नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज वन। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसकी चर्चा जो है चारों तरफ हो रही है। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि अब कोई भी निर्दोष व्यक्ति न्यायिक हिरासत में अगर पाया गया उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जो जुर्माना है वो पुलिस अधिकारियों की रिश्वत से पुलिस अधिकारी को तनख्वाह से कटेगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में हमारे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मदेव त्यागी जी मौजूद से बातचीत करते हैं। सर, पूरा मामला क्या है? ये जो हाईकोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसको आप एज ए लॉयर किस तौर पर देख रहे हैं? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। जब से कमिश्नरेट बनी है यहाँ यूपी में, जो हमारे गाजियाबाद में भी है कमिश्नरेट, तब से कमिश्नर की पावर्स जो हैं, एसीपी की पावर्स और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स उनको तो दे दी गई हैं। जो पहले 151 के होते थे, बीएनएस और बीएनएसएस में उनका परिवर्तन कर दिया गया है। तो इसमें अगर झगड़े की संभावना होती है तो वो डिटेन करते हैं, पकड़ते हैं और उनको सुनवाई भी वहीं होती है। एसीपी उसके मजिस्ट्रेट होते हैं और उनको जेल भेज देते हैं। जनरली ये देखा जा रहा था बहुत लंबे अरसे से, हम लोगों ने भी कई बार प्रोटेस्ट किया इसके बारे में, कि पुलिस वाले पकड़ करके और उन्हें ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं 1 दिन 2 दिन रखने के बाद में, और जब उनको बेल देते हैं कारण ये दे देते हैं कि जी उन्होंने सिक्योरिटी फाइल नहीं की। ऐसा ही प्रयागराज का एक मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया। बहुत सारे थे, हमारे गाजियाबाद के मैटर्स भी गए हैं, उसमें कलेक्टिवली सबको सुना गया और ये पाया गया कि जो ये पुलिस ऑफिशियल्स हैं, एसीपीज हैं, ये बियॉन्ड द लॉ जा करके किसी को डिटेन, इलीगली डिटेन कर रहे हैं और कोर्ट ने इसको मानने पर उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है और उन्होंने स्पष्ट अपना मत व्यक्त किया है कि इस तरह का डिटेंशन जो झगड़े की संभावना के आधार पर लगा करके और ये झगड़ा रोकने के लिए डिटेन कर देते हैं, इसमें केवल 20,000 रुपए का एक पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा, सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर किसी वजह से जेल भेजने की नौबत आती है, वो भी उस केस में कि जब मना करेगा व्यक्ति कि भाई मैं बॉन्ड भी नहीं दे रहा हूं, और या कोई और बहुत बड़ा मेजर रीजन होगा, तो स्पीकिंग ऑर्डर उनको देना पड़ेगा इसके बारे में, और उसकी वीडियोग्राफी भी करनी पड़ेगी। उसकी डिनायल अगर बॉन्ड भरने से मना करता है तो वो भी जमा करनी, उसको वीडियोग्राफी भी करनी पड़ेगी। तो बड़ा अच्छा जजमेंट है, इनके ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगा। जब से मजिस्ट्रियल पावर या एसीपी को पुलिस को मिली है, तब से असल में बहुत ज्यादा इसका मिसयूज कर रहे थे और अबव द कोर्ट ये जा रहे थे। हमारे यहाँ पीछे सीजीएम साहब के यहाँ एक बड़ा मैटर हुआ था, निवाड़ी थाने का था, उसमें हमने काफी अच्छा प्रोटेस्ट किया था और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको 1 दिन रख करके हमारे एक वकील साथी को, और तब उन्होंने छोड़ा था। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। बड़ा अच्छा जजमेंट। अगर हाई कोर्ट किसी चीज पर जजमेंट दे रही है तो इसका मतलब गाजियाबाद में सब चीज लंबे समय से चली आ रही होगी। बिल्कुल, यहाँ गाजियाबाद में भी, और यही नहीं बल्कि जहाँ 17 के 17 जो मेजर सिटीज हैं जिनमें भी कमिश्नरेट बनाई गई है, उन सभी से ये समस्याएं आ रही थी। लखनऊ में भी आ रही थी, प्रयागराज में भी आ रही थी, यहाँ गाजियाबाद में भी आ रही थी। जितने भी सब कमिश्नरेट हैं जहाँ पुलिस कमिश्नरेट बनाई गई है, वहां सब जगह ही ये समस्याएं आ रही थी। और पूरा यूनानिमसली पूरे प्रदेश भर में इन्होंने यही तरीका अख्तियार कर रखा था कि कोई भी अगर झगड़े की संभावना में या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने में स्थिति में ऐसा ही आता है कि उसको थ्रेट है, तो केवल उसको उठाओ, पकड़ो और जेल भेज दो। बेल किसी की कीमत पर नहीं देनी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बेल लगा रखी है, एसीपी आए अपने ऑफिस में शाम के टाइम बैठे, बेल लगी हुई है और बेल के ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं किया और डिटेन करके और जेल भेज दिया। मूड पर डिपेंड करता है, पूरी तरह मूड पर डिपेंड करता था। इसके ऊपर अंकुश लगाने का काम ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है, बड़ा अच्छा काम किया है और आगे से उम्मीद करते हैं कि इस चीज से सबक लेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इसमें 25,000 रुपए पेनल्टी भी लगाई गई है। अगर कोई जबरदस्ती लीगली तरीके से डिटेन करके और जेल भेज भी देता है गलत तरीके से, तो उसके ऊपर 25,000 रुपए पर डे की पेनल्टी इम्पोज गई है, अप टू 2 लाख रुपीज। आप तो खुद अध्यक्ष हैं, अगर मैं लोकल की बात करूं, आपको लगता है आम नागरिक जो है इस बात को आवाज उठा पाएगा, इस मुद्दे की आवाज उठा पाएगा? आम आदमी जो है सिर्फ, सही बात तो है कि आम आदमी इसकी आवाज नहीं उठा पाता। आम आदमी पुलिस से बहुत ज्यादा डरता है। वकील समुदाय ही है जो पुलिस से कभी भी भिड़ता है या उन्हें सही बात का आईना दिखाने की कोशिश करता है। सामान्य आदमी के प्रति तो इन लोगों का रवैया ऐसा रहता है कि कोई भी आदमी इनके सामने जाने से, इनसे बात करने में हिचकता है, डरता है, और ये उसको बहुत ज्यादा डराते हैं। कई बार तो ऐसी थ्रेट देते हैं कि बिना ये बात के आदमी जाने से डरने लगता है। सही बात के लिए भी, अगर विक्टिम है भी और सही बात भी किसी के साथ समस्या आई है, तो वो भी अपनी बात कहने में, जाने में, वहां एफआईआर दर्ज करने में बड़ा हिचकता है और डरता है कि पता नहीं मेरे साथ किस तरह का व्यवहार पुलिस वाले करेंगे। गाजियाबाद की अगर हम बात को, अगर किसी आदमी के साथ ये घटना घटती है तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, कैसे खड़े रहेंगे? बिल्कुल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा अपने पूरे गाजियाबाद जिले के प्रत्येक नागरिक को कि किसी के साथ भी ऐसी अगर घटना होती है और गलत तरीके से कोई भी पुलिस वाला किसी को डिटेन करके लीगली इस तरह से भेजते हैं जेल में, तो वो यहाँ आए, बार में अपनी शिकायत दर्ज करें और उचित प्लेटफॉर्म पर बार निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सहायता करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम एडवोकेट सचिन सिद्धार्थ है और मैं प्रैक्टिस करता हूँ गाजियाबाद कोर्ट में। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, आप खुद गाजियाबाद में लोग हैं, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हो गाजियाबाद हाई कोर्ट को क्यों जजमेंट देना पड़ा, किस तरीके के मुद्दे, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी लगातार यहाँ पर? देखिए, जो पुलिस की कार्यशैली है वो एक क्या कहते हैं कि बंधी हुई है और लॉ के अकॉर्डिंग बंधी हुई है। अगर पुलिस कोई काम करती है तो लॉ के अकॉर्डिंग करेगी। जो देश का संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, उसके अकॉर्डिंग न्यायपालिका, पुलिस, ये सब वर्किंग करती है। और अगर उस संविधान के दायरे से बाहर जाने का, या जो पुलिस को पावर्स मिली है उस पावर से बाहर जाने का कोई पुलिस अगर इस तरह का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे अंकुश लगाने का जो कार्य क्या है वो हमारी माननीय जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट इलाहाबाद, ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है परसों एक जो जजमेंट पास किया, उसमें बिल्कुल बताया गया कि पुलिस जो है मनमानी तरीके से, जैसे कहीं झगड़ा हो गया छोटा मोटा, उसमें कस्टडी में ले लिए और उनको जो है डिटेन करके जो है इलीगल तरीके से 2-3 दिन के लिए उन पे बंद कर दिया। तो उसके बारे में जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इस तरह की जो एक्टिविटी अगर पुलिस करेगी तो उस पर रोक जो है लग जाए। कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया था पहले समय में, क्या वो जमीन पर लागू हो पाया? नहीं, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, देश की बड़ी अदालत है, उनका अगर कोई वर्डिक्ट इस तरह का है तो बिल्कुल उस पर कहीं ना कहीं जो है ना कार्रवाई हुई होंगी और चल रही होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उसका कोई अपोज नहीं कर सकता। लेकिन वकील साहब, मुझे आप एक बात बताइए, सवाल ये खड़ा होता है कि जो नॉर्मल पर्सन है, एक आम आदमी है, वो कैसे निपटेगा इस चीज से? वकीलों को तो आपको पता है कि पुलिस का रवैया कैसा रहता है, पुलिस का रवैया आप अच्छे से जानते हैं, काम करने का तरीका भी आप अच्छे से जानते हैं। जो एक आम इंसान है वो कैसे निपटे इस चीज से? जो आम इंसान है, देखिए, अगर आम इंसान, जैसे हमारे अभी बार के अध्यक्ष हैं ब्रह्मदेव त्यागी, जिन्होंने आपने उनका जो अभी उनकी बात सुनी इस बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर कहीं आम नागरिक को इस तरह की किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो किसी न किसी वो बार में आके अपनी शिकायत लगा सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है। तो जो बार के पदाधिकारी हैं उनकी कार्रवाई को जो है पुलिस से सुनवाएंगे और किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको जो है रोकने का पूरा तक प्रयास रहेगा। आपने कहा कि पुलिस जो है पावर का मिसयूज ना करे, इसलिए लो है। आपको लगता है कि पुलिस पावर का मिसयूज करती है? गाजियाबाद की जिले की मैं बात करूं, मैं बिल्कुल इस बात का डिनाई नहीं करूंगा, पुलिस अपनी पावर का मिसयूज करती है। उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय मेरे ख्याल से 7 या 8 जिलों में जो है कम्युनिस्ट लागू है, जिसमें मुख्य मैं आपको गिनवा देता हूँ, लखनऊ, आपका प्रयागराज, बनारस और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और 1-2 डिस्ट्रिक्ट और है जहाँ पर जो है कमिश्नरी लागू हुई है। तो 2-3 साल पहले जब गाजियाबाद में भी कमिश्नरी लागू हुई थी, तो कमिश्नरी लागू होने के बाद क्या होता है कि जो हमारे पुलिस कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त होते हैं, ACP नियुक्त होते हैं, तो उनको कम से कम मजिस्ट्रियल, मतलब इक्विवेलेंट टू मजिस्ट्रियल पावर के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करते हैं, उनके पास पावर्स बढ़ जाती है। तो उस पावर का मिसयूज जो है बहुत ज़्यादा है, पुलिस कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय को लगा कि किया जा रहा है, तो उस पर जो है ये फैसला आया कि एक अभी कॉर्पस डली थी, कोई व्यक्ति हैं जो को 8 दिन की इलीगल डिटेशन में रखा गया। जब उनके परिवार ने इस चीज़ की खोजबीन शुरू करी तो किसी अधिवक्ता को उन्होंने हेल्प लेकर जब इस पिटीशन को फाइल किया, तो इस पिटीशन पे माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करी और ये जजमेंट दिया कि जितने दिन उनको 8 दिन का 25,000 के हिसाब से जो पेनल्टी लगाई है ACP को कि भरने के लिए, तो कम से कम 2 लाख रुपए वो उस ACP पे जो है ना वो लगाया कि भाई आप इनकी इस तरह की भुगतान 2 लाख रुपए इस व्यक्ति को करेंगे। और आगे के लिए निर्दिष्ट किया गया कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी या उनको इस तरह करते हैं तो 25,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो है ना पुलिस की तनख्वाह से काटा जाए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, एडवोकेट, गाजियाबाद से। अमित जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, एज ए लॉयर आप उस जजमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर दिया है। सर्वप्रथम प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को राज्य में अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के माध्यम से दिया गया है। हर व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय संविधान की जानकारी रखनी चाहिए, जिसके अधीन वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख सकता है। ऐसा ही एक मंसूर अहमद के मामले में जो प्रयागराज में घटना हुई थी, उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सजगता दर्शाते हुए कमिश्नरेट के द्वारा किए जा रहे अत्याचार को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा
और बताया कि किस प्रकार पुलिस की कार्यशैली कमिश्नरेट में लोगों को तंग व परेशान कर रही है। 107/116 जो अब बदल करके 136 और 170 में परिवर्तित हो गई है, इन धाराओं के अधीन पुलिस के द्वारा किए जा रहे गलत मिसयूज को रोकने के लिए उनको अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी बात को माना और यह भी समझा कि कहीं ना कहीं कमिश्नरेट लागू होने से जो शक्तियां कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पुलिस को सौंपी गई थी वह उनका पूर्ण रूप से पालन न करते हुए अपनी अधिक शक्तियों का अतिक्रमण कर रही थी, जिसके अधीन बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को जेल में रखा गया, बंद कर दिया गया, उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया गया। जबकि ये जो प्रावधान दिया गया है शांति भंग जैसी छोटी मोटी धाराओं में जेल में रखना एक अपवादित दशाओं में, जबकि बिल्कुल रोकने की अवस्था न हो सके, अर्थात लोगों के मन में पुलिस का भय कम हो गया है, उसको दर्शित करने के लिए कभी कभार रखना ठीक है लेकिन हर मामले में रखना गलत है। इसी चीज को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले के प्रकरण से संबंधित जब से कमिश्नरेट 3 जिलों में गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और पूर्व में जिन जिलों में पहले से थी वहां समस्या आ रही थी, जैसे ही 3 नए जिलों में कमिश्नरेट लागू होने के साथ ये प्रावधान लागू किए गए, उनको देख करके गाजियाबाद में लगभग 2522 लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई सन 2023 से लेकर 25 तक की गई। इस चीज को भी न्यायालय ने माना कि भाई पुलिस के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और अपने संवैधानिक पद का प्रयोग करते हुए और एक उच्च स्तरीय निर्णय देकर के यह दर्शाने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के माननीय न्यायालय की शरण के माध्यम से, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रहा है तो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट नहीं जा पा रहा है सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी किसी भी मंच पर जाकर अपने अधिकारों को लागू करा सकता है। इसी प्रकार से पूर्व में भी कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के निर्णय दिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे मामलों में किसी को इलीगल डिटेंशन में रखना, उसको प्रतिकारात्मक अनुतोष प्रदान करने के लिए धन, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, लेकिन ये इतनी कम होती है कि जिसकी वजह से पुलिस पर कोई भय व्याप्त नहीं होता। इसको इतना अत्यधिक कर देना चाहिए कि कमिश्नरेट में कमिश्नर की व्यक्तिगत तनख्वाह से चीज की क्षतिपूर्ति कराई जाए, जिससे पुलिस में थोड़ा बहुत डर भय व्याप्त होगा और व्यक्ति अधिकार पूर्वक रह सकेगा। वर्तमान समय में अधिकारों की यदि बात की जाए तो पुलिस मूल अधिकार, मौलिक अधिकार किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने अधिकार क्षेत्र को रूल ऑफ लॉ, भारतीय संविधान के अनुसार न दे करके सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने की नीयत से कार्य कर रही है। इस निर्णय के माध्यम से कुछ निरंकुशता पर अंकुश लगेगा और लोगों के अधिकार की सुरक्षा हो सकेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एडवोकेट रोहित गोला। मैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन गाजियाबाद का सदस्य हूँ। यहाँ करीब 15-16 साल से अपनी नियमित वकालत कर रहा हूँ। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, एज ए लॉयर आप किस तरीके से देख रहे हैं उसको? देखिए, जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो जन आदेश है, वो जन हित में आदेश है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जहाँ भी कमिश्नरी लागू हुई है कि पुलिस के पास ऐसी पावर आ गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति 107, 116, 151 जो ये सीआरपीसी की धाराएं थी, इनमें कोई भी ये किसी भी व्यक्ति को लेकर जाते हैं अगर थाने में, तो उससे ये मांगते हैं जमानत। जब जमानत मांगते हैं तो वो कहता है जी मैं अपनी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। इसमें क्या करते हैं, ये सभी जानते हैं कि जी पुलिस को जहाँ से भी बैकडोर से जिसके से भी सपोर्ट मिल जाए वो उसका काम करती है। तो ये क्या काम करते थे पुलिस वाले कि जमानत के जो कागजात होते थे वेरीफाई के नाम पर कहते थे कि हम इसका सत्यापन करेंगे, और एक छोटे से आरोप में, शांति भंग के आरोप में, वो भी पुलिस के द्वारा कि उनको आशंका है, कोई एविडेंस नहीं है, उस आरोप में वो कह देते हैं कि हमें सत्यापन करना है, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए आदमी गया जेल। किसी के माँ बाप लोन लेकर अपने बच्चे को अगर पढ़ाई करा रहे हैं तो आपने तो उसके बच्चे पर स्पॉट लगा दिया। भाई आप रास्ते पे चल रहे हैं, किसी के साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, आपकी बाइक से टक्कर हो जाए, आपकी कार से टक्कर हो जाए, ये उठा कर ले गए। आपने पुलिस वालों की मनमानी नहीं करी, उन्होंने आपके खिलाफ चालान काट दिया। अब जब आप एग्जाम करते हैं और जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं, वेरिफिकेशन होता है, तो ये लगाते हैं जी इतने दिनों के लिए जेल गया। तो ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करी गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। इस पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं, इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही है, इसका एक जवाब है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस को, उनकी जो पुलिस पर लगाम दी है, पुलिस के अनैतिक कार्यों पर, अवैध गतिविधियों पर, उस पर लगाम दी गई है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन अब होगा। ऐसे लोग, अगर मैं बात करूं, जितनी भी आपने घटनाएं बताई हैं,
ये बहुत छोटी छोटी घटनाएं, लड़ाई झगड़ा बहुत आम बात हो गई है। पुलिस कहीं ना कहीं से अपना खाना पीने का सबको पता है, जो रियलिटी है वो कर लेती है। बहुत सारे रूल्स ऐसे भी हैं जो पुलिस फॉलो नहीं करती, आपको अच्छे से पता है। हाँ। आपको लगता है कि ये रूल फॉलो करेगी पुलिस? अरे जनाब, ये मानव न्यायालय का आदेश है, ये विधि व्यवस्था है। इनकी नजीरों से तो हम न्यायालय में हम दुहाई देते हैं कि जी माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, और अगर ये नहीं मानेंगे तो जब कंटेम्प्ट होगी तो पता लग जाएगी। अब सवाल ये है, जो आम आदमी है वो कहाँ जाके अपनी आवाज उठाए? बहुत सारा आपको पता है कि कोर्ट के मामले से लोग बचते हैं, चाहे कोई पुलिस को 2 दिन रख ले, चाहे 3 दिन, 4 दिन जेल में चला जाए, लेकिन बचते हैं पुलिस वाले। वो आम आदमी जो बचता है इस चीज से। देखिए, आम आदमी तो वकील से भी बचता है, आम आदमी पुलिस से भी बचता है। आम आदमी तो ये समझता है कि भैया हमें वकील और पुलिस से बचाओ, लेकिन जब वो पुलिस से परेशान हो जाते हैं तब आते हैं वकील के पास। तब उनको ये मालूम चलता है कि वकील और पुलिस में फर्क क्या है। अगर मैं आम आदमी की बात करूं तो आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे इस जो जजमेंट जो आया है? देखिए, ये जो जजमेंट है, यदि आप इसे आम आदमी को लेकर कहें तो देखो, आम आदमी कानून से अनभिज्ञ रहता है, उसे इस बारे में नॉलेज नहीं रहती है। वो अपने वकील के पास आएगा, वकील साहब के पास आएगा, वकील साहब उसको ये बताएंगे कि आपको इसने इलीगल डिटेन किया है, आपको नहीं कर सकता। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप 80% टाइम आप उससे बेल बॉन्ड लेंगे, बंद पत्र 20,000 रुपए का। इट्स मीन आपको ना तो कोई जमानती की जरूरत, ना कोई वेरिफिकेशन की जरूरत, आप उससे 20,000 का बंद पत्र भरवाएं और आप उसको तत्काल रिहा करें।